ह्यूमन डेवलपमेंट समझते हैं इनकम से एएजी वेल बीइंग की ओर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या एचडीआई किसी देश के ओवरऑल डेवलपमेंट का मेजर है। ये जीडीपी जैसे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से आगे बढ़कर वेल बीइंग की एक पूरी पिक्चर देता है। एचडीआई मानता है कि लोगों की जिंदगी बस इनकम से कहीं ज्यादा है। एचडीआई 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने बनाया था। उनका मानना था कि डेवलपमेंट लोगों के चॉइसेस और कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 की डिमेंशंस हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स में प्रोग्रेस मेजर करके इसी फिलॉसफी को दर्शाता है। एचडीआई पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और सिटीजन्स के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। ये किसी देश के डेवलपमेंट प्रोग्रेस का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है और उन एरियाज को हाईलाइट करता है जहां इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। ह्यूमन वेलबीइंग पर फोकस करके एचडीआई उन पॉलिसीज को प्रमोट करता है जो लोगों और उनकी कैपेबिलिटीज को प्रायोरिटाइज करती है। एचडीआई को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने वाइडली अडॉप्ट किया है। इसने डेवलपमेंट डिस्कोर्स को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से हटाकर ह्यूमन वेलबीइंग की ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की तरफ शिफ्ट करने में मदद की है। एचडीआई को समझते हैं हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 बेसिक डिमेंशंस पर बेस्ड है: हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। हर डिमेंशन एक इंडिकेटर से रिप्रेजेंट होता है जो वेलबीइंग के एक स्पेसिफिक पहलू को कैप्चर करता है। हेल्थ डिमेंशन को लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से मेजर किया जाता है। यह इंडिकेटर पॉपुलेशन के ओवरऑल हेल्थ स्टेटस और हेल्थ केयर एक्सेस को रिफ्लेक्ट करता है। ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हेल्थ आउटकम्स और लंबी उम्र की ओर इशारा करता है। एजुकेशन डिमेंशन को 2 इंडिकेटर्स से मेजर किया जाता है: मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 25 साल या उससे ज्यादा उम्र के एडल्ट्स द्वारा रिसीव की गई एवरेज एजुकेशन ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आज स्कूल स्टार्ट करने वाले बच्चे के एक्सपेक्टेड एजुकेशन ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रिवेलिंग एनरोलमेंट पैटर्न्स को अस्यूम करते हुए। लिविंग स्टैंडर्ड्स डिमेंशन को ग्रोस नेशनल इनकम या जीएनआई पर कैपिटा से मेजर किया जाता है। जीएनआई किसी देश की टोटल इनकम का मेजर है जिसमें विदेशों से होने वाली इनकम भी शामिल है। जीएनआई पर कैपिटा देश में हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल एवरेज इनकम का इंडिकेशन देता है। एचडीआई स्कोर कैलकुलेट करना। एचडीआई 3 डिमेंशन इंडिसेस को कंबाइन करता है। हर इंडेक्स को 0 और 1 के बीच नॉर्मलाइज किया जाता है, फिर जियोमेट्रिक मीन का यूज करके एग्रीगेट किया जाता है। हर डिमेंशन को इक्वल वेट दिया जाता है। एचडीआई स्कोर 0 से 1 तक रेंज करता है। एचडीआई कंट्रीज को कंपेयर करता है। सेक्शन 4.1 ग्लोबल रैंकिंग एचडीआई के हिसाब से देशों को कैटेगराइज करना। एचडीआई का यूज कंट्रीज को उनके ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग रैंक करने के लिए किया जाता है। कंट्रीज को उनके एचडीआई स्कोर के बेस पर 4 डेवलपमेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है: वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और लो ह्यूमन डेवलपमेंट। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप के कंट्रीज ने एचडीआई के तीनों डायमेंशंस में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। उनके पास जनरली हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन और हाई इनकम्स होते हैं। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप के कंट्रीज ने भी ह्यूमन डेवलपमेंट में सब्सटैंशियल प्रोग्रेस की है, लेकिन उन्हें एक या एक से ज्यादा डायमेंशंस में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से उनके पास हाई इनकम्स हो सकते हैं लेकिन लो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप के कंट्रीज ने ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ प्रोग्रेस की है, लेकिन उन्हें अभी भी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनके पास लो इनकम्स, लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन या पुअर हेल्थ आउटकम्स हो सकते हैं। लो ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप के कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। उनके पास अक्सर लो इनकम्स, लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन, पुअर हेल्थ आउटकम्स और बेसिक सर्विसेज तक लिमिटेड एक्सेस होता है। सेक्शन 5 एनवायरमेंटल फैक्टर प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड एचडीआई पीएचडीआई का परिचय। प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड एचडीआई पीएचडीआई एचडीआई का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को ध्यान में रखता है। यह मानता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट प्लैनेट की हेल्थ की कीमत पर नहीं आना चाहिए। पीएचडीआई किसी देश के एचडीआई स्कोर को उसके पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस और मटेरियल फुटप्रिंट के बेस पर एडजस्ट करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस क्लाइमेट चेंज में एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, जबकि मटेरियल फुटप्रिंट किसी देश में कंज्यूम किए गए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए गए नेचुरल रिसोर्सेज की अमाउंट को मेजर करता है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस और मटेरियल फुटप्रिंट्स वाले कंट्रीज का PHDI स्कोर कम एनवायरमेंटल इंपैक्ट वाले कंट्रीज से कम होता है। ये कंट्रीज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैथवेज परस्यू करने की जरूरत को हाईलाइट करता है, जो ह्यूमन वेलबींग को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस करते हैं। PHDI पॉलिसी मेकर्स के लिए एक वैल्यूएबल टूल है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDGs को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। SDGs 17 गोल्स का एक सेट है जिसका एम पॉवर्टी खत्म करना, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना और सभी के लिए प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करना है। सेक्शन 6 HDI से आगे कॉम्प्लीमेंट्री इंडिसेस एक्सप्लोर करना। HDI और PHDI के अलावा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP कई और इंडिसेस पब्लिश करता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में इनसाइट्स प्रदान करते हैं। ये इंडिसेस HDI को वेलबींग की ज्यादा न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करके कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स या GDI ह्यूमन डेवलपमेंट में जेंडर इनइक्वालिटीज को मेजर करता है। यह HDI हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स के सेम डिमेंशंस को देखता है, लेकिन यह मेन और वुमेन के आउटकम्स कंपेयर करता है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स या GII 3 डिमेंशंस में वुमेन और मेन के बीच अचीवमेंट्स में इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या MPI HDI के सेम 3 डायमेंशंस में डिप्रावेशंस को आइडेंटिफाई करता है और उन लोगों की संख्या दिखाता है जो मल्टी डिमेंशनली पूर हैं और उन ओवरलैपिंग डिप्रावेशंस को जो वे फेस करते हैं। ये इंडिसेस उन एरियाज को हाईलाइट करते हैं जहां इनइक्वालिटीज कम करने में प्रोग्रेस हुई है और जहां फर्दर एफर्ट्स की जरूरत है। सेक्शन 7 इंडियन कॉन्टेक्स्ट HDI परफॉर्मेंस एनालाइज करना और आगे देखना। इंडिया ने पिछले कुछ डेकेड्स में ह्यूमन डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। इसकी HDI वैल्यू 1990 में 0.428 से बढ़कर 2021 में 0.665 हो गई है। इस प्रोग्रेस के बावजूद इंडिया अभी भी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और बेसिक सर्विसेज तक एक्सेस के मामले में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है। इंडिया दुनिया के गरीबों के एक बड़े हिस्से का घर है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2019 में 10.2% इंडियन पॉपुलेशन $2.15 प्रति दिन से कम पर रहती थी। पॉवर्टी रूरल एरियाज में और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में पार्टिकुलरली एक्यूट है। इंडिया में इनइक्वालिटी के हाई लेवल्स भी हैं। सबसे अमीर 1% इंडियंस के पास नीचे के 70% लोगों की वेल्थ से 4 गुना ज्यादा है। यह इनइक्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर एसेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस में डिस्पैरिटीज में रिफ्लेक्ट होती है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंडिया को एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना जारी रखना होगा। इसे इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना होगा, जिससे सोसाइटी के सभी सेक्शंस को फायदा हो। इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की कमिटमेंट की है। SDGs इंडिया के लिए सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट अचीव करने का रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करके इंडिया अपने सभी सिटीजन्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकता है।